एक और समस्या है और वो ये है कि हमारे देश की बड़ी बड़ी एयरलाइंस कैसे मुनाफे की नदी में डुबकियां लगा रही हैं। चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, पटना, मुंबई और पुणे जैसे शहरों से प्रयागराज जाने का हवाई किराया इस समय 30 से 50 हजार रुपए के बीच चल रहा है। 12 फरवरी को जब मुंबई से लंदन जाने वाली फ्लाइट का एक टिकट 27 हजार रुपए का है, पेरिस जाने का टिकट 20 हजार रुपए का है और दुबई की फ्लाइट का टिकट 12,500 रुपए का है, तब इसी दिन मुंबई से प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट का एक टिकट 34,000 रुपए का है। दिल्ली से अगर आप जा रहे हैं, फ्लाइट का एक टिकट 32,000 रुपए का है, बेंगलुरु से 39,000, पटना से 33,000, भुवनेश्वर से 35,000 और चेन्नई से 27,000 रुपए का एक टिकट है। एयरलाइंस महाकुंभ जाने वाले लोगों से कितना बड़ा मुनाफा कमा रही हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सामान्य दिनों में दिल्ली से प्रयागराज की फ्लाइट का जो टिकट 5,000 रुपए के आसपास का होता था, वो इस समय 30,000 रुपए का हो चुका है। इस मुद्दे पर एयरलाइंस को रेगुलेट करने वाली संस्था डीजीसीए ने भी चिंता जताई है। डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों से कहा है कि उन्हें प्रयागराज के हवाई किराए को तर्कसंगत बनाना चाहिए और इसमें इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं करनी चाहिए। हालांकि डीजीसीए के इस निर्देश के 24 घंटे के बाद भी अलग अलग शहरों से प्रयागराज का हवाई किराया कम नहीं हुआ है और अब भी 29 जनवरी को दिल्ली से प्रयागराज की फ्लाइट का एक टिकट 26,500 रुपए का है, मुंबई से 30,000 रुपए का है, बेंगलुरु से 36,500, पटना से 39,000 और भुवनेश्वर से प्रयागराज का एक टिकट 38,000 रुपए का है। आज हम ये नहीं कह रहे कि इन एयरलाइंस को मुनाफा नहीं कमाना चाहिए, ये भी एक बिजनेस है और अगर वो ये बिजनेस खोलकर बैठे हैं तो मुनाफे के लिए ही बैठे हैं, लेकिन मुनाफे की भी एक लिमिट होनी चाहिए, मुनाफे की भी एक सीमा होनी चाहिए। और आज हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार को और केंद्र सरकार को इन एयरलाइन कंपनियों से बात करनी चाहिए थी पहले ही और इन्हें अपने साथ, इनके साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग करनी चाहिए थी और पहले से यह तय करना चाहिए था कि इनके टिकट के ऊपर एक सीमा रहे, एक लिमिट रहे कि इससे ऊपर की टिकट ना जाए ताकि दाम जो हैं वो कंट्रोल में रहे। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने इनसे पहले बात नहीं की थी और अब हर एयरलाइंस बड़ा और मोटा मुनाफा कमाना चाहती है और इसीलिए आज कुछ तो ऐसे लोग हैं जो सड़क के रास्ते प्रयागराज पहुंच सकते हैं, ज्यादातर जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, दिल्ली से भी आप जा सकते हैं और थोड़े आसपास के राज्यों से भी आप बस से जा सकते हैं या फिर अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग तो हैं, करोड़ों में, जो बहुत दूर रहते हैं। कोई पटना में रहता है, कोई बेंगलुरु में रहता है, कोई चेन्नई में रहता है, वो जाना चाहते हैं लेकिन आज आप जा नहीं सकते क्योंकि फ्लाइट की एक टिकट कितने की आप सोचिए और अगर पूरा परिवार जाना चाहे तो कितना पैसा लगेगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ये हवाई किराए बड़ी संख्या में लोगों को रोक रहे हैं कि वो प्रयागराज ना जा पाएं जबकि वो दिल से वहां पर जाना चाहते हैं। इसलिए सरकार को तुरंत हस्तक्षेप इसमें करना चाहिए और इन सारी एयरलाइन कंपनियों से बात करनी चाहिए। सरकार को चाहिए था कि वो इनसे पहले बात करके प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाते, स्पेशल फ्लाइट्स चलवाते और उसमें जो टिकट का जो किराया है उसे भी अपने नियंत्रण में रखते। हालांकि आज बात सिर्फ फ्लाइट्स के मनमाने किराए की नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि फ्लाइट्स में ना जाके ट्रेन से चले जाएंगे तो अब यह भी देख लीजिए, आज अगर आप ट्रेन से प्रयागराज जाना चाहें तो आपको एक टिकट भी नहीं मिलेगी। प्रयागराज जाने वाली सभी ट्रेन में रिजर्व्ड क्लास के 100% टिकट बुक हो चुके हैं, बिक चुके हैं और 3200 स्पेशल ट्रेन इस समय महाकुंभ के लिए चल रही हैं। 3200 स्पेशल ट्रेन चल रही हैं और इनमें पैर रखने की जगह नहीं है। लोगों के लिए प्रयागराज पहुंचना बहुत मुश्किल काम हो गया है और किसी में भी प्रयागराज के रूट पर जो 3 वंदे भारत ट्रेन चलती हैं, उन वंदे भारत ट्रेन में भी सारी सीटें 26 फरवरी तक बिक चुकी हैं। यहां सरकार की तरफ से यह कमी रह गई कि वो लोगों को प्रयागराज पहुंचने के लिए बेहतर व्यवस्था नहीं दे पाई। डीजीसीए भी एयरलाइंस को के मुनाफे पर अंकुश नहीं लगा पाई और जरूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चलाई जाएं। अब ट्रेन की संख्या और बढ़ा देनी चाहिए
और एयरलाइन से भी बात करके फ्लाइट्स की संख्या बढ़ानी चाहिए और दूसरा, टिकटों का जो दाम है उसे नीचे लाना चाहिए।